जावेद जेडी साहब एक काफ़ी लंबा कमेंट लिख रहे हैं। वो कहते हैं जी भाई थीम पार्क सोसाइटी रुडा से अप्रूव नहीं कराई गई, बट थीम पार्क की सारी लैंड किसी ना किसी की ओनरशिप थी, जिसको हाजी खुशी ने परचेज़ करके इन गरीबों को सेल आउट की, जिसको गरीब लोगों ने जैसे तैसे परचेज़ करके अपने घर बनाए। हुकूमत और रुडा को चाहिए कि थीम पार्क सोसाइटी को एनओसी दें विद रेजिडेंस, ना कि इन गरीबों को यहाँ से निकाल के किसी माफिया को दोबारा से सेल करने की इजाज़त दे। रुडा कोई भी रूल बनाए जिसमें अगर प्रेजेंट ओनर को कुछ ना कुछ फ़ाइन या सेटलमेंट डाल के क्लियर किया जाए, ताकि गरीबों को आसानी हो और उसके सर पर छत का साया रह सके। अच्छा, मैं इसमें जावेद साहब की जो पहली बात है ना, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, मैं उससे मुतफिक नहीं हूँ। उसकी रीज़न ये है कि देखें, दरियाई ज़मीन है, कैसे पॉसिबल है कि कोई बंदा किसी और बंदे से ख़रीद रहा हो। हाँ, ये ज़रूर पॉसिबल है कि जिस बंदे से ख़रीदी जा रही है उसने दरियाई ज़मीन पे कब्ज़ा किया हो, या उससे पहले बंदे ने, क्योंकि जो पहला बंदा, जब आप रिकॉर्ड निकालेंगे, ज़ाहिर सी बात है वो पहला बंदा तो रिकॉर्ड में नहीं आएगा जिससे ख़रीदी गई, या जिससे जब ख़रीदी गई और वो ट्रांसफ़र हुई, वो किस इदारे से या किस डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र हुई, वो एलडीएस हुई, वो टीएमएस हुई, उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड तो होगा ना। और अगर उसका रिकॉर्ड नहीं है और वो कोई ना कोई जाली कागजात बना के या कोई इस तरह की डीड्स बना के या कोई जाली रजिस्ट्री बना के उसको ट्रांसफ़र किया गया, तो ज़ाहिर सी बात है जी, वो कब्जे की ज़मीन थी, या कुछ स्टैम्प पेपर पे बेची गई है तो कब्जे की ज़मीन थी। तो कब्जे की ज़मीन पे यानी कि वो रावी की दरिया की ज़मीन पर अगर आप कब्ज़ा करके उसे आगे रीसेल कर दें, लेने वाला एक हाथ खरीद ले, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा हाथ, फिर ऐसे वो एक वो बन जाता है कि जी ज़मीन क्लियर है। तो ऐसा नहीं होता, वरना ऐसा हो सकता है दरिया की ज़मीन है, वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है लैंड माफिया ने या किसी ने भी आके कब्ज़ा किया, उसको फिर कई हाथ बेच दिया। हाँ, ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि हाजी खुर्शीद साहब ने जब खरीदी, तो जिस बंदे से खरीदी तो उसने पैसे दे के खरीदी होगी, और उन्होंने आगे से उससे दोबारा उस ज़मीन को उस मार्केट वैल्यू के हिसाब से ख़रीद लिया। तो ये कब्ज़े की ज़मीन कभी भी किसी की एक्चुअल नहीं होती। हमेशा सरकारी ज़मीन पे, जिसे नजायज़ तजावज़ात का नाम भी दिया जाता है, आपने अक्सर देखा होगा, यानी कि कुछ लोग आके कुछ टाइम वहाँ बैठते हैं, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल देखते हैं, कोई पूछने बताने वाला नहीं है, तो वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया जाता है और फिर बाद में उसी ज़मीन का एक मसला बन जाता है और पता चलता है सरकारी ज़मीन थी। लेकिन दूसरी जो इनकी बात है, उससे मैं इत्तेफ़ाक करता हूँ कि अब जब वहाँ पे रिहायशी आ गए हैं, गरीब लोग आगे गुज़र-बसर अपना कर रहे हैं, अपने घर बना के बैठ गए हैं, तो गवर्नमेंट को ज़रूर कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो कि इनके हक़ में हो, जिससे गरीबों का फ़ायदा हो, और इनसे छत नहीं छीननी चाहिए। कोई ना कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। अब वहाँ पे जो बंद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ना करे दोबारा सैलाब आए तो दोबारा से सोसाइटी डूब जाएगी, बल्कि अभी भी इवन कि डूबी हुई है, अभी वहाँ से पानी निकला नहीं है। लेकिन उसके लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, होपफुली इंशाल्लाह वो हो जाएँगी चीज़ें बेहतर। लेकिन आने वाले टाइम में इसकी कोई ना कोई प्रॉपर एक पॉलिसी बननी चाहिए और इसके लिए काम होना चाहिए। मैं आपकी दूसरी बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ, लेकिन पहली बात से इत्तेफ़ाक नहीं करता।